स्वतंत्र करते विहाय हीन भाव से रंग गुंजन के तव्यवास कर और कुशम विश्वरूप से कभी करें ओ कभी मंद नहीं जाने हम शिवती है जिसे उदार सुखी करे शुद्ध की उसे दया है राज समय काम प्रपंच नाश कर जिनकी बंधु समान अंत समय शास्त्रों के अनशन पूर्वक करते हे महान परमेश्वर अंत तपों से नहीं सदैव अन्य सोची उपाय से भी रक्षित नहीं रहते अपनी रहे सर्वथा इससे क्यों आगे रहते अतः सुनिश्चित विनाशी शाश्वत पति मिलता है तो अनायास मिल गया समय शाश्वत पति मिलता है तो अनायास मिल गया समय। वहाँ मुनिराजों की चर्चा चल रही है और विषयासक्त जीवों को देखकर विषयासक्त न होने की यहाँ प्रेरणा दी गई। मुनिराजों का जीवन और उनकी वृत्ति अत्यंत ही निष्प्रय होती है। गुण और दोषों के विवेक से जो लोग शून्य हैं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, उनको तो अपन क्या कह सकते हैं। लेकिन जो गुणवान हैं, जो विवेकी हैं, जो समझदार हैं, जो रत्नत्रय निधि से संपन्न हैं, उन्हें रत्नत्रय निधि को संभाल के रखने में निरंतर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रिय विषय भोगों रूपी चोर सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। ये कभी भी हमारी ज्ञान निधि और ज्ञान संपदा को लूट सकते हैं। वो तो क्या डाकू गरूर लेंगे। हाँ, सही बात है। देखिए, फिर संयम के उपकरणों से भी अनुराग करने का निषेध 210 के ऊपर। संयम के जो उपकरण है, संयम के उपकरण क्या क्या है? पीछे का मंडल, शुद्धि संयम वही है। तो ये जो उपकरण है, और एक ज्ञान का उपकरण भी कहा शास्त्र, तो इन उपकरणों से भी अनुराग करने का निषेध है, इनसे भी अनुराग नहीं करना चाहिए। तुझे विषयों से अनुराग तो है नहीं, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि विषयानुराग छोड़ करके तो तूने संयम अंगीकार किया है। कहते तू पीछे कमंडल आदि संयम के उपकरणों से भी अनुराग मत कर। संयम के जो उपकरण है उनसे भी अनुराग मत कर। यह शिक्षा आगामी छंद में देते हैं। वसंत चंद का बहुत सुंदर छंद है, रम्य वस्तुओं से निर्मोही और संयम साधन में लीन, रोगा शंका से भोजन सज
अति औषधि से क्यों न अजीर्ण। हे बुद्धिमान, मनोज्ञ स्त्री आदि वस्तुओं से तो तेरा मोह चला गया है, उनसे तो मोह छूट गया, क्योंकि उनसे मोह न छूटा होता तो घर गृहस्थी को छोड़ करके मुनि कैसे बनता। हे बुद्धिमान, मनोज्ञ, मन को अच्छी लगने योग्य स्त्री आदि वस्तुओं से तो तेरा मोह चला गया है। अब तू पीछे आदि संयम के साधनों से भी व्यर्थ ही मोह क्यों करता है। उनसे मनोज्ञ वस्तुओं से मोह नहीं रहा, पंचेंद्रिय विषय के साधनों से और भोग सामग्री से ही यदि मोह न रहा, तो अब तू ये जो संयम की जो साधन है, इन साधनों से भी व्यर्थ में ही मोह क्यों करता है। क्या कोई रोग के भय से भोजन को छोड़कर आवश्यकता से अधिक औषधि लेकर अजीर्ण करता है। क्या कह रहे हैं कि साहब रोग हो जाएगा इसलिए भोजन तो छोड़ दो, और क्या करो कि दवाई से पेट भर लो। ऐसा करता है कोई व्यक्ति? अर्थात कभी नहीं करता। माने दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो भोजन छोड़ करके दवाई से पेट भरने का प्रयास करेगा। तो समझिए आप, पंचेंद्रिय विषय भोक्तों से भोजन के समान और पीछे कमंडल से औषधि के समान, उस औषधि से ही राग करने लगे, उससे ही मोह करने लगे, तो मूर्खता का ही परिणाम होगा। माने ऐसी बात नहीं है कि वे पंचेंद्रिय विषय भोगों को त्याग देने के पश्चात ये जो पीछे कमंडल को बहुत मोह और राग करके ग्रहण करते हो, वे पीछे और कमंडलों को उसी प्रकार सेवन करते हैं, उसी प्रकार उपयोग में लेते हैं जिस प्रकार कोई गृहस्थ औषधि या दवाई का सेवन करता है। माने सेवन करते हुए भी, लेते हुए भी निरंतर भावना ये रहती है, ये भी कब छूट जाए। दवाई लेते हुए क्या भावना रहती है? दवाई चलती है कोई, ये क्या सोचते हो कि बस अब कब तक चलेगी, एक बार बीमारी है तब तक ले रहे हैं, बीमारी ठीक हो जाने के बाद कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि इस दवाई ने हमारी तबीयत ठीक की है, इसको तो कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो सच्ची साथी है हमारी, इसी दवाई से तो तबीयत ठीक हुई है, इस दवाई को तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर बीमारी ठीक हो जाने के बाद भी उस दवाई का सेवन करता हो, ऐसा मूर्ख जगत में कोई नहीं मिलेगा। देखिए भावार्थ, जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति अजीर्ण होने के भय से भोजन को छोड़कर पाचक औषधि भी अधिक मात्रा में नहीं लेता। पचाने वाली औषधि है ना, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेता। वैसे ज्ञानी कनक कामिनी, कंचन कामिनी प्रासादों में आदि परिग्रहों को छोड़कर पीछे कमंडल आदि संयम के साधनों में ममत्व नहीं करते, क्योंकि ममत्व बंध का कारण है। उनका तो परिग्रह छोड़ दिया। कंचन का, कामिनी मतलब स्त्री, कंचन मतलब स्वर्ण, प्रासाद मतलब महल, उनमें तो उन्होंने क्या किया, ममत्व छोड़ दिया। ये तो परिग्रह छोड़ना हुआ, तो ये ममत्व बंध का कारण है। यदि कोई कदाचित ममत्व करता है तो वह सरागी होकर महाव्रत को भंग करता है। परिग्रह में या पीछी कमंडल आदि में भी कोई व्यक्ति ममत्व करता है, कदाचित, करने वाले मिलेंगे नहीं है, मतलब तो करते नहीं है, कदाचित कोई करता है तो वह सरागी होकर महाव्रत को भंग करता है, वीतराग भाव को प्राप्त नहीं करता। देखिए आगे, तप और श्रुत रूपी निधि की रक्षा करने की प्रेरणा।
अब सर्व पदार्थों के प्रति निर्मोही मुनि अपने को कृतार्थ मानते हैं। यह बात आगामी खंड में कहते हैं। पृथ्वी चंद्र जैसे कृष्ण छोड़िया की बाधाओं को करके घर में रहकर अन्न सुरक्षित होता है इसी तरह सब कुछ करके करण चोर से रक्षा अनुभव करता कितना सुंदर उदाहरण दिए। उदाहरण तो एक से एक हैं पूरे आत्मान शासन में। मैंने छोटी छोटी सी बातों को उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ये कह रहे हैं कोई किसान है और वो किसान चोरों की बाधाओं को पार करके मैंने चोरी आदि से होने वाली समस्याओं को लक्ष्य में रखकर जो धान्य उगाया था, जो धान्य या फसल उग करके तैयार हुई थी, उसे अपने घर में या गोदाम में सुरक्षित ला करके रख देता है और ताला लगा देता है, बंद कर देता है। ऐसा होता है। चोरी चले जाते हैं अनाज धान्य बोरियां। मतलब शहरों में तो धन चोरी होता है और गांवों में धान्य चोरी होता है, क्योंकि वहाँ धन है कहाँ ज़्यादा। वहाँ तो यही धान्य ही धन है। किसानों के पास में क्या है? हाँ, परिग्रह में ही है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी धान्य आदि होता है चोरी करके ले जाते, फसल चोरी करके ले जाते, तो उससे धन की प्राप्ति होती है। किसान के पास में तो यही है उसकी जमा पूंजी। कहते हैं वो उसको अपने घर में अन्न को सुरक्षित रख करके अपार निश्चिंत होता है। कोई जला देवे, कोई नुकसान कर देवे, जानवर खा जाए, कोई चोरी करके ले जाए, बरसात आ जाए, नष्ट हो जाए, तो कितने प्रकार की परेशानियां हैं। उन सारी प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए वो उसे सुरक्षित रखकर अपने घर में ताला लगा देता है, बंद कर देता है, सुरक्षित रख करके फिर निश्चिंत होता है। इसी तरह तप और श्रुत की निधि, तपस्या और ज्ञान, आराधना। श्रुत मतलब ज्ञान, शास्त्र। तप और ज्ञान का खजाना, निधि मतलब खजाना, दौलत, वैभव, निज में स्थापित करके मैंने अपने में ला करके उसने सुरक्षित कर लिया। तप को भी अपने में और ज्ञान को भी अपने में। जो बुद्धिमान है, धीमान मतलब बुद्धिमान, करण चूर से रक्षा कर अनुभव करता कृत्य सुजान। करण मतलब इंद्रियां। चोर तो चोर है, इंद्रिय चोर क्यों फिरते हैं, ये बात पीछे चंद में कही थी। तो करण चोर से रक्षा कर अनुभव करता कृत्य सुजान। माने अब काम हो गया है, करने योग्य कार्य कर लिया है, ऐसा जानकर। कृत्य मतलब कृत माने कर लिया है और कृत्य माने करने योग्य। कृत माने कर लिया गया है और कृत्य माने करने योग्य। तो कृत्य करने योग्य को कर लिया है जिसने, वो हो गया है कृत्य। और क्या करना है अपने को, अपना काम तो हो गया, सुरक्षित रख लिया अपन ने। इसी तरह से तप और श्रुत की जो सुरक्षा है वो करण चोरों से, इंद्रिय रूपी चोरों से बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं और अपने में ही स्थित है। अर्थ देखिए आप आगे, और सरल बातें हैं, बात होगी तो अपन देखेंगे, नहीं तो और आगे बढ़ेंगे। जैसे खेत में बीज बोकर अन्न उपजाने वाला किसान चोर आदि की बाधाओं से रहित होकर अपने घर में अन्न लाकर रखने पर ही अपने को कृतार्थ मानता है। उदाहरण हो गया।
वैसे ही साधु तप और श्रुति की वृद्धि करके इंद्रियादिक चोरों की बाधाओं से रहित होता हुआ अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। माने इनकी तो वृद्धि करते हैं, तप की वृद्धि करेंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे, चोरों की बाधाओं से रहित होकर के तो आत्म स्वरूप में लीन होकर ही अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ऐसा कह सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। किस तरह से सुरक्षित है कि आत्म स्वरूप में लीन होकर ही वे समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। आत्म स्वरूप में भी लीन ना होवे वे सुरक्षित भी नहीं समझते अपने आप को। माने उनकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा अपने घर में आने पर है। सच्ची बात है, जब तक घर से बाहर है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है, और घर में आने पर कोई असुरक्षित अपने आप को महसूस करता नहीं। बाहर में घूमते फिरते हुए सड़क पर, बाजार में, जंगल में, कहीं दूर क्षेत्र में अपने आप को अकेला महसूस करता है व्यक्ति, या असुरक्षित महसूस करता है। यहाँ तक कि अच्छे स्थान पर भी जावे, मान लीजिए अच्छी से अच्छी होटल धर्मशाला में कहीं रुके तो भी इसको लगता है कि यहाँ असुरक्षा है, कोई आ नहीं जाए, ताला बराबर है या नहीं है, यहाँ कोई खिड़की कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ से कोई सामान ले जाएगा। होटल में भी रखता है तो भी उसको घबराहट रहती है, डर रहता है, चाबी दे करके भी जानी पड़ती है, कई समस्याएं रहती है, डुप्लीकेट चाबी भी रहती है उनके पास में, क्या पता कौन, मतलब असुरक्षित महसूस करता है व्यक्ति घर से बाहर। और घर से बाहर परेशानियां भी कम नहीं होती। घर में आ जाने पर जितनी निश्चिंतता है, घर के बाहर तो परेशानियां ही परेशानियां हैं। जैसे ही घर से बाहर निकले और आपको कितनी भी सुविधाएं प्रदान की जाए, लेकिन तो भी घर तो घर ही होता है। कितनी भी सुविधाएं हो, अब बिल्कुल एक से एक आगे से आगे आपकी सारी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं, लेकिन पराधीनता है, परतंत्रता है, परेशानियां है। कहते हैं परदेश कलेश नरेशन को, ऐसी पंक्ति आती है। परदेश में तो कलेश है नरेश को भी, परदेश में तो राजाओं को भी परेशानी है, सामान्य आदमी की क्या बात करें। परदेश कलेश नरेशन को। और इसी तरह से ज्ञानियों के बारे में भी इसी तरह की एक पंक्ति कहते हैं कि स्वदेशे पूज्य से राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य से। ऐसा राजा जो है वो तो अपने देश में ही पूज्य होता है, महान होता है, श्रेष्ठ होता है, और जो विद्वान है वो सर्वत्र पूज्य थे। उसकी कीमत, उसकी वैल्यू वो सर्वत्र है, राजा से भी बढ़कर है। कह रहे यहाँ तो परेशानियों की चर्चा चल रही है। घर से बाहर निकलने पर परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बरसात है, धूप है, चोरों का खतरा है, खाने पीने की परेशानी है, ठहरने की परेशानी है, दुनिया भर की झंझटें, आकुलता, परेशानी, सामान को उठाना, लादना, ले जाना, ठीक है ना। और फिर वहाँ से कितने दिन रहेगा। घर में तो ये जिंदगी भर रहे तो परेशानी नहीं है, और घर से बाहर 4 दिन रहे तो परेशान हो जाता है। 4 दिन के लिए हमारे को कहीं जाकर के रहना हो तो इसको कितने विकल्प चलते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, कैसी व्यवस्था होगी, अनजान जगह, अनजान लोग, कहाँ जाना, कहाँ रहना, तो होता है दिमाग में इस तरह की बातें चलती है। जैसे कितनी भी व्यवस्था और कितने भी आपके सहयोगी लोग क्यों न हो, मित्र हो, आपके जानने वाले हो, परिचित हो, तो भी परेशानी होगी। देखो क्या हुआ, जब तक घर से बाहर निकलता है ये तब तक परेशान रहता है। और जैसे वो सर्प होता है ना, सारे जगत में मायाचारी पूर्वक इधर उधर कैसे चलता है। सर्प जब भी सड़क पे चलता है बल खाकर के चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है, और खतरे कम नहीं होते उसको। सपेरे पकड़ लेते हैं,
बच्चे कहीं देखे तो पत्थर मारते हैं, भगाते हैं। हाँ, चील ही झपट्टा मार लेती। और यदि अपनी चाल को बंद कर देवे और अपने बिल में चला जाए, अपने घर में चला जाए, तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, फिर सुरक्षित। तो बिल में जाता है तब ऐसे नहीं जाता, बिल में जाएगा तो सीधे जाना पड़ेगा उसको। माने जब सीधा सरल हो जाएगा तो अपने में चला जाएगा, और जब तक आड़ा तिरछा चलेगा तब तक अपने में नहीं जा पाएगा। तो जब तक कुटिलता और मायाचार रूप परिणाम रखेगा तब तक अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब अपने स्वभाव में प्रवेश करेगा तो मायाचार और कुटिलता का त्याग करके ही अंदर प्रवेश कर पाएगा। जब तक बाहर में रहेगा तब तक अनेक प्रकार की परेशानियां होगी, और जब अपने में चला जाएगा तो पूर्ण सुरक्षित हो जाएगा। तो ये अपने में जाकर पूर्ण सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं? जैसे वह किसान अपने कर्तव्य का कृतार्थपना, नहीं ऊपर वाली लाइन छोड़ दी क्या अपन ने, शुरू से देखो वापस आते। जैसे खेत में बीज बोकर अन्न उपजाने वाला किसान चोर आदि की बाधाओं से रहित होकर अपने घर में अन्न लाकर रखने पर ही अपने को कृतार्थ मानता है, सुरक्षित मानता है, वैसे ही तप और श्रुत की वृद्धि करके इंद्रियादि चोरों की बाधाओं से रहित होता हुआ अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। कौन? साधु। जैसे वह किसान भी अपने कर्तव्य का कृतार्थपना पूर्ति होना तभी मानता है जब बिना किसी बाधा के अनाज घर में आ जाता है, तभी मानता है। वैसे ही धीर बुद्धि वाले साधु भी अपने संयम का कृतार्थपना तभी मानते हैं जब इंद्रिय आदि चोरों की बाधा से रहित तप श्रुत रूपी बीज का ज्ञान रूपी फल अपने में धारण कर लेते हैं, अर्थात आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। मैंने देखिए आप, कब है संयम की सार्थकता? संयम सार्थक कैसे होगा? संयम तो अंगीकार किया है, इंद्रिय विषयों से और चोरों से तो बचा लिया है, लेकिन अब उसकी सार्थकता और सफलता तो अपने स्वरूप में ही लीन हो जाने में ही है। यदि अपने स्वरूप में लीन न होवे तो फिर उसकी सार्थकता नहीं। संयम भी अंगीकार कर लिया और अपने आत्म स्वरूप में लीन नहीं हो सके तो फिर क्या सार्थकता है उसकी? क्या मतलब निकलने वाला है? ऐसा भी कह सकते हैं कि आप आत्म स्वरूप की साधना न करो तो आपने ये सब छोड़ा किस लिए था, ये साधना किस लिए की थी? देखिए भावार्थ, इंद्रियादि चोरों द्वारा तप और श्रुत के फल रूप आत्मज्ञान हरण न किया जाए और अपने स्वरूप में लीन हो तभी यति अपने को कृतार्थ मानते। जैसे किसान अनेक परिश्रम से खेती करके निर्विघ्न रूप से अपने घर में अनाज लाकर ही अपने को कृतार्थ मानता है। कुल मिलाकर के पूरे इन दोनों चरणों के माध्यम से सुरक्षा की बात कही है। संयम का मतलब ये नहीं है कि मैं भोग नहीं भोग रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। सारे जगत के जीव बाह्य संयम को ही संयम समझते हैं। सारे जगत के जीव ये समझते हैं कि हमने भोजन का त्याग कर लिया तो उपवास हो गया। सब ये समझते हैं कि हमने टीवी नहीं देखी तो इसका मतलब संयम से रहे हैं हम आज, ठीक है ना। लेकिन आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि इसमें तूने क्या किया, ये तो बाहरी प्रवृत्ति का त्याग है, तो नहीं किया, लेकिन किया क्या तूने? ये सब छोड़ करके उपवास करके क्या किया, और बाहर इन प्रसादी को अंगीकार करके क्या किया, विषय भोगों को भोगने का त्याग करके क्या किया। आत्म स्वरूप का अनुभव न हुआ तो फिर उनका त्याग करने से कोई मतलब नहीं है। तो त्याग किया नहीं किया बराबर है, उनको त्याग करने से कोई महान थोड़ी ना हो जाएगा। असली संयम तो कौन सा है?
अपने इंद्रियां और अपना मन वहां से उपयोग को संयमित करके अपने में लगा लेने का नाम संयम है। अपने में सीमित हो जाने का नाम समिति है और अपने में गुप्त हो जाने का नाम गुप्ती है। तो अपने में ही गुप्त हो जाए, अपने में ही सीमित हो जाए, अपने में ही समा जाए, निज घर से बाहर ही न निकले, अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास ही न करे, ऐसा जब अंदर में होता है अरे अब संयम हुआ है, असली संयम। पहले नकली संयम होता है, फिर असली संयम होता है, ऐसा ही। पहले बाहर में नग्न दिगंबर होता है, फिर उसके बाद में गुणस्थान सातवां होता है, ऐसी विधि है। तो यहाँ असली संयम का इन्होंने उपदेश दे दिया है और फिर कह रहे हैं कि भैया ऐसा ही निर्विघ्न रूप अपने घर में रहता है और निर्विघ्न अवस्था जो अपने घर रूप अवस्था है, फिर अपने घर में आने के बाद में फिर अब सदा काल रहेगा परमानेंट, आदि अनंत काल तक सिद्धालय में अपने घर में अपने स्वभाव में लीन रहे। देखिए फिर आगे एक और ले लेते हैं, आशा रूपी शत्रु से सावधान रहने की शिक्षा। तुझे या मुझे श्रुत ज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञान है, इसलिए आशा रूपी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा विचार करके आशा रूपी शत्रु से निर्भय होना उचित नहीं है। यही शिक्षा श्री गुरु शिष्य को आगामी छंद में देते हैं। चार ज्ञानावले क्षस्व जगत्रयेक धर्म निशेषादिशं पश्याम्भूरिदिगाध्यगाधकलिलं भावाद्यते रूढीभूतविपक्षस्य जगति प्रायेण शान्तिर्कुतः। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे नहीं कुछ ज्ञान का गर्व न कर, तीन भुवन को छोड़ गई आशा सुखी न उपेक्षा कर। देखो जल निधि में अगाध जल परमावित बड़वानर से, शत्रु घोष में जिसकी बैठा कैसे शांति मिले उसे। देखिए मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कोई हानि नहीं है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ज्ञानी हूँ मतलब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे में समझ बुद्धि अकल की कमी नहीं है, मैं मेरी बुद्धि पर मेरे को पूरा भरोसा है, कोई मेरा होशियारी पर। यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है ये होशियारी के अर्थ में किया है। मैं ज्ञानी हूँ, बहुत होशियार हूँ, मैं जानता हूँ अपनी कला को। ज्ञान का गर्व न कर, एक शिवोक्षम ज्ञान है, शिवोक्षम ज्ञान वाले गर्व करते हुए देखे जाते हैं और पूर्ण ज्ञान वालों को किंचित गर्व नहीं होता। ऐसा जिनके पास में पूर्ण ज्ञान है, जिनके पास केवल ज्ञान है, उनको तो कभी गर्व होता नहीं, और जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता गर्व नियम से उन्हीं को होता है। और किन किन पर हो जाता है गर्व अपने ज्ञान का कि कोई ठिकाना नहीं है। और आचार्य देव ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि तू जिस बात पर गर्व कर रहा है, जिस ज्ञान पर, ये ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है और क्षयोक्षम ज्ञान का पल भर का ठिकाना नहीं है। याद की हुई चीज कब भूल जाए, कब सर पे चोट पड़ जाए और पागल हो जाए और याददाश्त चली जाए, ये सब क्षयोक्षम ज्ञान की दशा है। अच्छा भला बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान कब बहकी बातें करने लगे, क्या भरोसा है। आप जिस ज्ञान का गर्व घमंड कर रहे हो ना, ये ज्ञान में कुछ दम नहीं है। बहुत अधिक विशेष ज्ञान भी अंत समय में ऐसी दशा हो, स्मृति भंग हो जाए,
याददाश्त चली जाती है। 20 लोग दिखते हैं ऐसे जिनको लगता है अरे इनको बिल्कुल सब कुछ याददाश्त ही चलेगी, कुछ याद ही नहीं रहता, बिल्कुल भूल जाते, कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों हुआ ऐसा? कि ज्ञान का गर्व करने से। किस वजह से? कि ज्ञानावरणी कर्म है ना, एक ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म है, जो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान पर आवरण डालने का काम करता है। और ये ज्ञान पर आवरण कब डालता है और कैसे डालता है? कि जो ज्ञान का अभिमान करता है उसका ज्ञान आवृत हो जाता है। मैं ज्ञानी हूँ, इस विकल्प से उठने वाली वृत्ति वो ज्ञान मद को उत्पन्न करती है। ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, ऐसी जो वृत्ति उठ रही है वो बुला के बैठा है। ज्ञान का गर्व न कर, क्योंकि 3 भुवन को शुद्ध करे, आशा ऋषि न उपेक्षा कर। तीनों लोगों को जिस इच्छा रूपी उसने लूट रखा है, 3 भुवन को शुद्ध करे, 3 भुवन को शुद्ध करे। आशा रिपु इच्छाओं रूपी जो शत्रु है उसकी तू उपेक्षा मत कर, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये। तीनों लोगों को इसने कंट्रोल कर रखा है। इच्छाओं ने सारे जगत को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि समुद्र को देखो आप, जल निधि में अगाध जल भरा है। जल निधि मतलब समुद्र, उसमें अगाध जल भरा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़वानल से बाधित है। बड़वानल मतलब समुद्र में जलने वाली अग्नि। समुद्र के भीतर एक अग्नि जलती है, जिस अग्नि का नाम है बड़वानल। यदि वो अग्नि न जलती हुए तो समझ लीजिए वो समुद्र अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर जाएगा। निरंतर प्रति क्षण प्रति समय समुद्र में नदियां आकर के मिलती है, और उसके बावजूद भी वो समुद्र जैसे का तैसे रहता है। ये क्या चक्कर है? 24 घंटे पानी आकर के मिल रहा है ना उसमें नदी में। कितनी नदियों का, चारों तरफ से जहाँ जितनी नदियां हैं सबका पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में। तो फिर वो समुद्र का क्या होता होगा पानी का? या अंदर में जलने वाली जो ये बड़वाग्नि है, ये सब जला देती है अंदर। इतनी जल की निधि खजाना समुद्र होता हुआ भी उसके भी दुश्मन अंदर में बैठे हुए उसी के पेट में, जो उसको जलाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं शत्रु गोद में जिसकी बैठा, कैसे शांति मिले उसे। जिसकी गोद में शत्रु बैठा हो उसको शांति कैसे मिलेगी? जैसे समुद्र की गोद में, समुद्र के पेट में उसका शत्रु बड़वानल बैठा हुआ है, ठीक उसी प्रकार तेरे हृदय में भी आशा और इच्छा रूपी ये शत्रु तेरे गोद में बैठा हुआ है। तू इसकी उपेक्षा मत कर, ये कभी भी पनप सकता है, ये कभी भी वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, कभी भी कैसा भी होता है। एकदम कब किसकी इच्छाएं कितनी जागृत हो जाए क्या भरोसा है? कब किसकी कामना, इच्छा, विकार अंदर में कितना गुस्सा, अभिमान, मायाचारी लोभ कब कितना तीव्रता को प्राप्त हो जाए, किसी बात का कोई ठिकाना नहीं है। अरे इनको तो बिल्कुल भी लोभ नहीं था, अभी कितने लोभी हो गए। इनको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, अभी कितना गुस्सा आने लग गया। बिल्कुल चल कपट नहीं करते थे, ये कितने मायाचारी हो गए। ऐसा लगता है ना अपने को। इनको तो बिल्कुल घमंड नहीं था, और आज देखो आप 7वां आसमान तो नीचे है। कैसा लगता है अपने, माने इनके घमंड का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये क्या हो गया है? अर्थ देखिए क्या कहते हैं 213 पेज पर। यह आशा रूपी शत्रु मुझ जैसे ज्ञानवंत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सोच रहा है ये व्यक्ति, ये इच्छाएं मेरा क्या बिगाड़ देगी, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इसको एक ऐसा भी समझ सकते हैं आप, कुछ नहीं बिगाड़ सकता का मतलब इसको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखूंगा, मैं बुद्धिमान हूँ,
तो भी मेरे को कोई राग उत्पन्न नहीं होगा, विकार उत्पन्न नहीं होगा, लालसा और इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी। मेरे कंट्रोल में है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जिनके अंदर विल पावर कमजोर होती है ना, उनके साथ ही ऐसा होता है। कहते हैं तू ऐसा विचार कर, उन पंचेंद्रीय विषय भोगों को निशंकता से भोगने की तरफ या उन्हें देखने की तरफ है, या एग्जीबिशन में घूमने के लिए आकर्षित मत हो, क्योंकि तू जाएगा देखेगा तो मन लग जाएगा। तू वहां जाएगा ना, देखेगा, जाए ही मत ना कि नहीं साहब मैं बहुत कंट्रोल, आप ऐसा कुछ नहीं लाऊंगा, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ, कुछ नहीं लाऊंगा। कि तू सिर्फ देखने जा रहा है, तू मान के ना ये शत्रु है, ये तेरे पेट में बैठा है, ये कब कितना जोर मार ले कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। भले ही तू लाए नहीं, ये तो काजल की कोठरी में जाने जैसी दशा है, और काली मां न लगे ऐसा कैसे हो। कह रहे हैं आशा रूपी शत्रु मुझ जैसे ज्ञानवंत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार ज्ञान के गर्व से आशा रूपी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह तीनों लोगों का महाभयंकर अद्वितीय बैरी है। और ये जगत में आज जितने लोग दिखाई देते हैं, ये लोग तो आपके उस शत्रु को जागृत करने का काम करते हैं। सारी दुनिया, सारे जितने एडवर्टाइज चलते हैं, ये सब के सब क्या काम कर रहे हैं? ये सब आपकी इच्छाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। जितने विज्ञापन की ये दुनिया है, आकर्षक और लुभावने विज्ञापन, ये सब आपके भीतर में छिपी हुई बैठी हुई जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को बहुत अधिक तीव्र और जागृत करने का ही काम करते हैं। जो जितना अच्छा विज्ञापन और जितना अच्छा एड तैयार कर सके, कितना अच्छा, जो विज्ञापन जितनी इच्छाओं को आकर्षित कर सके, लोगों के उत्पन्न कर सके, वो उतना श्रेष्ठ विज्ञापन माना जाता है और उसकी उतनी ही कीमत होती है। ये एड एजेंसियां जितनी भी होती हैं, वो सब कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव लाना चाहती हैं जिसको देख करके कोई ना कोई लोग आकर्षित हुए और अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। हैं? वो भी इसी तरह का है। यह तीनों लोगों का महाभयंकर अद्वितीय बैरी है, इसे सर्वथा दूर ही करना चाहिए। यह बात दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। देखो, अगाध जल वाले समुद्र को भी बड़वानल सोख लेता है, अतः जिसे शत्रु दबाए रखते हैं उसे शांति कैसे हो सकती है? शत्रु दबाए रखते हैं, जिनके रंज मात्र भी शत्रु नहीं है, वे ही निश्चिंत रह सकते हैं। यह आशा तो प्रबल शत्रु है, इसके होते हुए शांति कैसे हो सकती है? भावार्थ देखिए, यही बात भावार्थ में वापस कहिए। जैसे समुद्र में जल अगाध है और बड़वानल की अग्नि थोड़ी है, तो भी वह उसके जल को सोख लेती है। अतः जब थोड़े से भी शत्रु, कमजोर शत्रु के, मतलब अल्प शत्रु के सद्भाव में भी निराबाधता, निर्विघ्नता नहीं होती, तो आशा के अभाव बिना निराकुल कैसे हो सकती है? निराकुलता कैसे मिल सकती है? यदि कदाचित तू समझेगा कि मेरे तो संयमादि गुण प्रबल हैं, अरे साहब मैं तो संयमी हूँ, ये संयमी ही संयम से च्युत हो जाते। आप ये सोचते हो कि मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है, मैं रात को यदि किचन में अच्छे पकवानों के बीच में जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे तो रात्रि भोजन करता ही नहीं हुए, तो कि तू वहां जाएगा तो तेरा मन लग जाए। इसलिए जाता ही क्यों है तेरे यदि त्याग है? पानी में डूबता कौन है? तो तैरना जानता है वो डूबता। हाँ, जो तैरना नहीं जानते वो पानी में कभी नहीं डूबते, जो तैरना जानते हैं वे ही पानी में डूबते। स्वरूप भी इसी प्रकार का। तो ऐसा निश्चिंत रह करके कि नहीं मैं तो, मेरे तो त्याग है, कि तेरे त्याग है इसलिए तुझे ही कह रहे हैं कि तू ही सावधान रहे। आशा मेरा क्या बिगाड़ देगी? परंतु ऐसा नहीं विचारना चाहिए
समुद्र अति गंभीर था, तो भी उसे जरा सी बड़वानल ने सोख लिया। अतः आशा रूपी तीव्र अग्नि संयम रूपी समुद्र को अवश्य ही सोखेगी। इसलिए आशा का सर्वथा नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। पीछे भी इसी आत्मानुशासन में आशा और इच्छा रूपी गड्ढे की चर्चा की थी। संपूर्ण जगत भी जिस आशा रूपी गड्ढे में एक अणु के समान है, इस प्रकार की चर्चा बहुत पीछे की गई थी। आशा करते प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किंचित गाया थी वृथा वो विशेषिता। इसलिए पंचेंद्रिय विषय रूप की इच्छाएं और आशाएं रखना वो सब व्यर्थ है। और कुल मिलाकर के इन सभी चरणों के माध्यम से इतना ही कहा गया है कि भले ही आप संयमी हैं, भले ही आप व्रती हैं, भले ही आपने विविध प्रकार के संकल्प विकल्प संयम रूप लिए हुए हैं, तथापि आपको सर्वत्र सावधानी रखना ही उचित है। इसलिए हम सभी सावधानी रखें, स्वरूप में सावधानी रखें। इंद्रिय विषय भोगों से तो बचे ही हैं, उनसे तो संयमित हो ही गए हैं, लेकिन जब तक अपने स्वरूप में रमण नहीं करेंगे तब तक असली संयम नहीं होगा। ऐसे यथार्थ संयम को हम सभी प्राप्त करें, यदि भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ। और कल से तो वो आएंगे पंडित जी, पीयूष जी शास्त्री, समय क्या रखना है यही समय चाहिए, तो वहाँ जाने का विकल्प नहीं। साढ़े 8 फिर पूजा का पूजा पहले कर सकते। देख लीजिए जैसा भी आप लोग। पूजा भी बढ़ जाएगी ना, पूजा भी बढ़ जाएगी। चलो फिर जैसा आप लोगों की जैसे वैसा कर लेना, मैं क्या बताऊँ। वहाँ 9:30 से प्रवचन आदर्श नगर में, विमल दादा जांजरी उज्जैन से, मैं अहमदाबाद। हाँ क्या कौन है सर? कौन है 9 से 9:30 पौने 10 तक भी जैसा भी ऐसा कर लो। पौने 9 से हाँ सही बात। 10 लक्षण पर्व परसों से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। और भी कोई बाहर के विद्वान कोई आते हैं, तो कोई और कोई नए लोग कोई आने वाले हों 10 दिन के लिए ही सही, ठीक है ना। हमने आस पड़ोस वालों को प्रेरित करना कि वे 10 दिन तो कम से कम अपने को जाकर के सुनना चाहिए। तो कल तो मैं उनको 8:45 के लिए कहता हूँ, 9 बजे के लिए कहूँ क्या करूँ। तो फिर वो उनसे ही बात कर लेना, परसों से जो भी समय रखना हो, जैसा भी करना हो, ठीक है। और विषय क्या रखना है, क्या कहा जाए, मेरे से पूछ रहे थे वो। वैसे तो मैंने कहा है कुछ भी ले लेना, सरल विषय। ठीक रहेगा। ठीक है, 10 लक्षण धर्म के लिए बोलता हूँ। हाँ ठीक है। I'm
बना भिखारी सुख दुख दाता कोई ना जिसको निज पर को परिणाम इस दुख काल निवेश निशान जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु गुप्त हरि के नाम राज त्याग पंचु विश्राम आकुल दाता वित्राता होता स्वयं जगत परिणाम तो परिकृत परिणाम सजानंद परिकृत परिणाम सजानंद कल्याण अपरिवासुर कुमानुषिधान्य शरीर विज्ञान कुमंडल विमान सपर विशान कुपर जमान्य अनुभव सार कुटी विजतार साउन सकार कुपर जमान्य जहाकार कुमार विकार सुख विकार सुमय निर्मान्य लाल करे माता ज्ञान निर्वाणी भारती शरणा गए तो पाने जवानी के ज्ञान तुझे लौटा दो तो मानी मस्तक दूसरा पूजा करेंगे तो उसमें टाइम का थोड़ा सा 15 मिनट। हाँ,